Hi, in today's session we are going to discuss a question you should not miss. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज ऑन द अरेंजमेंट. अगर आप किसी बॉयज या किसी ग्रुप को अरेंज करते हो सॉलिड स्क्वायर एंड हॉलो स्क्वायर में तो वो कैसे बिहेव करते हैं, उस पर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है. चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से. देयर इज अ स्मॉल क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल. आपके स्क्रीन पे है. मैं चाहता हूं कि वीडियो को करो पॉज और इस क्वेश्चन को करो ट्राई. आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी, क्वेश्चन को देखा होगा और इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की होगी अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो चलिए चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ. बिफोर स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट मैं बता दूं आपको, कंप्लीट क्वांट का बैच मैं बहुत जल्द अनाउंस करने वाला हूं विद द अफोर्डेबल फीस. ये बैच बहुत जल्द आ रहा है जिसमें आपको कंप्लीट क्वांट पढ़ाई जाएगी फॉर द बेसिक एग्जामिनेशन. इफ यू वांट टू नो मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल ऑन 9905050159. आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं. यू कैन फॉलो अस और यू शुड फॉलो अस ऑन अ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड टेलीग्राम विद द एजुकेशन हैंडल, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां से जाके आप टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कर लो. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंफॉर्मेशन एंड डाउट डिस्कशन होता रहता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से फर्स्ट, देन सॉल्यूशन से. सो क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, नहीं 4 पार्ट हैं. समझते हैं. In the annual sports meet in a boys' school, the boys present in a meet when arranged. Okay, so the first part, कॉलेज में बॉयज हैं या स्कूल में बॉयज हैं, दिस इज अ लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज नहीं है. When arranged in a solid square, पहला एक कॉन्सेप्ट है जब आप उसे सॉलिड स्क्वायर में अरेंज करते हो. दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन. 5 बॉयज लेस इन फ्रंट रो. ओके, फ्रंट रो में 5 बॉयज कम हो जाते हैं कंपेयर टू व्हेन वी अरेंज देम इन हॉलो स्क्वायर एंड द 5 डीप. तो देखो इसमें 2-3 बातें हैं. एक क्या है सॉलिड स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा क्या है हॉलो स्क्वायर क्या होता है, और तीसरा क्या है 5 डीप क्या है, और इसमें काउंटिंग्स कैसे होती हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला सॉलिड स्क्वायर कॉन्सेप्ट और द सॉलिड फिगर. सॉलिड फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप सॉलिड में रेक्टेंगल की बात करते हो तो सॉलिड में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी अरेंजमेंट होती है, वो एरिया पे डिपेंड करता है. दैट इज एक्स इनटू वाई. सॉलिड. अगर मैं सॉलिड स्क्वायर की बात करूं, और मैं बोलूं कि आउटर लेंथ या फ्रंट रो एक्स एक्स है, तो इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो टोटल एक्स स्क्वायर के नंबर्स के काउंटिंग में होंगे. बिकॉज सॉलिड स्क्वायर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है. आपने कहा कैसे? अगर आप 4x4 का एक सॉलिड ग्रिड क्रिएट करते हो तो आप बोलते हो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, दैट इज 4 इंटू 4 16 होते हैं. तो सॉलिड कॉन्सेप्ट तो आप बचपन से करते आए हैं. जब भी हम किसी को स्क्वायर में अरेंज करते हैं तो वी से कि ये सॉलिड स्क्वायर ही अरेंज होता है. अगर ओनली स्क्वायर लिखा हो तो सॉलिड वर्ड इज हिडन, वो हिडन होता है. तो सॉलिड कॉन्सेप्ट आई थिंक आपका क्लियर है कि अगर आपका फ्रंट रो क्या हो, एक्स का हो, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ ऑल, अगर आप देख लो, वो होते हैं एरिया, दैट इज एक्स स्क्वायर. अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, और अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो एक्स इंटू वाई होते हैं. मैंने कहा डन. यहां तक तो समझ में आ गया. अब ये हॉलो क्या होता है? तो देखो हॉलो जो हमने मेंस्ट्रुएशन में देखा है उसी तरह का चलता है. हॉलो में होता है क्या है, आपके पास एक आउटर सरफेस होती है. क्या होता है? एक आउटर सरफेस, और दूसरा क्या होता है आपका इनर सरफेस. इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इसी को हम लोग बोलते हैं हॉलो. बट ये हॉलो अरेंजमेंट क्या होता है, और हॉलो अरेंजमेंट में 1 डीप क्या होता है, समझते हैं. वी से हॉलो. देखो अगर आप ओनली 1 लाइन क्रिएट करते हो, नो इनर लाइन, अगर आप ओनली एक लाइन क्रिएट करते हो, से दिस वन इज एक्स, ये भी लाइन एक्स है, ये भी लाइन एक्स है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉलो 1 डीप. ये 1 डीप है, एक ही लाइन है. अगर वी क्रिएट 2 लाइन्स, जस्ट 1, और दूसरा उसके अंदर एक और लाइन क्रिएट करते हैं, देन वी कॉल्ड दिस इज 2 डीप. और इसमें एक छोटा सा हिडन मतलब होता है कि इनके बीच में जो गैप होगा वो 1 यूनिट का होगा. इनके बीच में जो गैप होगी वो क्या होगी? 1 यूनिट की गैप होगी. दिस इज 2 डीप. सो 3 डीप भी आप समझ रहे होंगे कि 3 डीप में होता क्या है. आपका आउटर एक होगा, देन आप एक दूसरा लाइन क्रिएट करते हो, देन आप तीसरा लाइन क्रिएट करते हो, वी कॉल्ड इट 3 डीप. इसे हम लोग बोलते हैं 3 डीप. और हर एक लाइन के बीच में, हर एक रो के बीच में गैप ऑफ 1 होता है. ये तो हमें पता चल गया. तो अब देखते हैं कि डीप में निकालते कैसे हैं. देखो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है नंबर ऑफ ऑल, दैट इज पार्टिकल्स कितने हैं.
तो मैं निकालूंगा आउटर स्क्वायर माइनस इनर स्क्वायर। यहां इनर का सेंस बहुत अच्छा होता है। जैसे 1 डीप अगर आपके पास है तो ये आपका एक्स स्क्वायर तो होगा, क्या नहीं है आपके पास? आपके पास नेक्स्ट लाइन नहीं है। तो मिसिंग लाइन को मैं रेड से अगर डिनोट कर दूं तो ये आपके पास नहीं है। तो मैं को पता है कि जो मिसिंग लाइन है उसमें गैप ऑफ 1 होगा। उसमें क्या होगा? गैप ऑफ 1। तो मैं बोलूंगा कि x माइनस 2 होगा। लेफ्ट इधर से गया, राइट गया, देन वी हैव टॉप एंड बॉटम, तो ये भी क्या होगा? x माइनस 2 होगा। तो टोटल बच्चे कितने होंगे? टोटल बच्चे होंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। दिस फॉर व्हाट? 1 डीप। ये आया कैसे? 1 डीप का मतलब मुझे आउटर लाइन चाहिए, इनर के अंदर कुछ नहीं चाहिए। मतलब मैं टोटल एरिया से जो एरिया मुझे नहीं चाहिए सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये आ जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं 1 डीप। सो अरेंजमेंट होता क्या है? अरेंजमेंट को आपको समझना होता है कि 1 डीप का मतलब 1 लाइन, बट नंबर्स निकालने के बाद हम लोग सेकेंड लाइन के बाद जो मिसिंग है उसे काम करते हैं। अगर मैं 2 डीप में काम करूं तो मुझे टोटल वाइट से, सिंस ये मिसिंग है, ये हमारे पास है, ये है, हम दोनों को काउंट करेंगे। सिंस ये मिसिंग है तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हमने कहा कि ये x है तो ये 1 और 1 कैंसिल आउट हुआ, ये x माइनस 2 जाएगा, एंड देन फिर 1 और 1 डीप आया तो ये x माइनस 4 जाएगा। तो 2 डीप में जो टोटल अरेंजमेंट होती है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर होता है 2 डीप में। सिमिलरली 3 डीप में क्या है? 3 डीप का अगर आउटर x है एंड लेफ्ट लेफ्ट अगर आपने 1 माइनस किया है तो ये x माइनस 2 होगा, और ये क्या होगा? x माइनस 4 होगा। ये तीनों हमें चाहिए। हम मिस क्या कर गए? हम मिस कर गए इनर पार्ट जो कि x माइनस 6 होगा, बिकॉज x से 2 कम दैन द 2 डिक्रीज x माइनस 6। तो इसमें जो टोटल नंबर्स होंगे वो होंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये क्या था? ये था फॉर 1 डीप डबल, फॉर 2 डीप 4 टाइम्स, फॉर 3 डीप 6 टाइम्स। तो अगर n डीप होता है, अगर आपका n डीप होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ ऑल होते हैं x माइनस, दैट इज एक्स स्क्वायर द आउटर, x माइनस 2n होल स्क्वायर। इतने ही हमारे पास टोटल नंबर होते हैं। इसे समझने के लिए मैं आपको 1 डीप के कंस्ट्रक्शन और 2 डीप के कंस्ट्रक्शन के पिक्चर को समझाता हूं। चलो, मान लो अगर आपके पास आउटर में 10 लोग हैं, यहां भी 10 लोग हैं, यहां भी 10 लोग हैं, यहां भी 10 लोग हैं, देन उसके बाद 1 डीप आपका हो रहा है, क्योंकि एक बंदा आपका अगर गायब हुआ तो यहां क्या होंगे? 8 होंगे, यहां 8 होंगे, यहां 8 होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विद दिस फॉर्मूला टोटल कितने लोग हैं, तो मैं बोलूंगा 10 स्क्वायर तो है, 8 स्क्वायर भी है, लेकिन जो मिस हो गया, जो गायब हो गया, वो 6 स्क्वायर का सॉलिड गायब हो गया। अगर आप 10 स्क्वायर को कंसीडर कर रहे हो तो आप 10 स्क्वायर के पूरे पार्टिकल्स को कंसीडर कर रहे हो। 6 स्क्वायर जो गायब हो गए उसे हटा देते हैं, तो ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू आपकी 64 होगी। आप मैनुअली भी काउंट कर सकते हो कि यहां पे कितने हैं, यहां कितने हैं, यहां कितने हैं। मैनुअली काउंटिंग के लिए मैं आपको फिर से बताता हूं कि अगर मान लो आपके पास 1 2 3 4 5, दूसरे साइड भी कितने हैं? 1 2 3 4 5, यहां भी कितने हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर टोटल 5 का 1 डीप है तो आंसर क्या होगा? 5 स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर, दिस वन इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। अगर आप काउंट करके देखो तो देखो 1 2 3 4 5, यहां 5 हो गए, 1 2 3 4 5, नीचे 5 हो गए, 1 2 3, यहां 3 हो गए, यहां भी 3 हो गए, टोटल कितने हो गए? 16। तो हॉलो का जो फंडा है ना, हॉलो का फंडा इस फॉर्मूले के साथ क्रिएट होता है जहां n डीप होते हैं। फॉर्मूला क्या है? आउटर इज द एक्स स्क्वायर माइनस मिसिंग पार्ट x माइनस 2n, और हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो हमने दो कॉन्सेप्ट देखा। सॉलिड का मतलब होता है एक्स स्क्वायर, हॉलो का मतलब होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2n का होल स्क्वायर। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फंडे हैं। इस फंडे के बेसिस पे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे पता है कि मैंने एक सॉलिड ग्रिड तैयार करनी है, डन। और दूसरा क्या है? एक हॉलो डीप तैयार करनी है जो डीप ऑफ 5 है, जो क्या है? इस तरह से 5 अरेंजमेंट जा रहा है, 1 2 3 एंड मान लो 4, और एक और मान लेते हैं इनर क्या है? 5 है। अब इसका जो फंडा होगा ये होगा जो आपके रोज हैं उसका स्क्वायर, इसमें आउटर माइनस एक्स माइनस 2n का फंडा चलता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। The boys present in the meet when arranged in the solid square have 5 boys less in the front row.
अगर यहां पे x बॉयज हैं तो यहां x माइनस 5 बॉयज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड स्क्वायर हैव 5 बॉयज लेस फ्रंट रो देन द अरेंज्ड इन द हॉलो स्क्वायर। अगर यहां x है तो यहां x माइनस 5 है, और ये क्या है? सॉलिड। ये क्या है? सॉलिड। सॉलिड में बच्चों की संख्या, पार्टिकल की संख्या x माइनस 5 स्क्वायर होता है, जस्ट स्क्वायर चलता है। पार्टिकल्स मतलब हमारे पास अगर बच्चे हैं तो वो x माइनस 5 स्क्वायर के बराबर है, इतने ही बच्चे हैं। बट जब मैं उसे हॉलो के 5 डीप में अरेंज करता हूं, देखो डीप कितनी है आपकी? 5। तो 5 डीप का जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 होल स्क्वायर, इतने ही बच्चे होंगे। और दोनों बच्चे क्योंकि अरेंज हो रहे हैं, आपके स्कूल के बच्चे अरेंज हो रहे हैं, तो दोनों में जितने बच्चे होंगे वो बराबर होंगे। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी x माइनस 5 दैट इज सॉलिड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर minus x minus 10 whole square. Let's square a square minus 2ab plus b square is equal to a square minus x square plus 100 minus 20x. We have x square minus 10x plus 25 is equal to x square minus x square minus 100 plus 20x. x square cancel out होता है, तो हमें बचता क्या है? एक्स स्क्वायर। यहां माइनस 10x है, यहां प्लस 20x है, माइनस 30x, यहां 25 है, यहां क्या हो जाएगा? प्लस 125 इक्वल टू 0, बिकॉज यहां प्लस है, यहां माइनस है। 25 को मुझे ब्रेक करना है, तो मैं बोलूंगा ये x माइनस 5 और x माइनस 25 में ब्रेक होगा। तो x का वैल्यू जो होगा वो 5 होगा, या x का वैल्यू जो होगा वो 25 होगा। डन। x कैन नॉट बी 5, x 5 हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि अगर x माइनस 5 हम कर दे तो 0 बच्चे हो जाएंगे, x 5 नहीं हो सकता है। तो x की वैल्यू क्या है? 25। नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए आप चाहे तो सॉलिड में बैठा दो, या यहां बैठा दो। मैं सॉलिड में बैठाता हूं। 20 माइनस 5 होल स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू 20 स्क्वायर, दैट इज 400। टोटल 400 बच्चे हैं, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बेसिक मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सॉलिड वर्क्स ऑन द एरिया, सॉरी एरिया में काम करता है। हॉलो वर्क्स ऑन द आउटर एरिया, माइनस जहां से वो मिस होना स्टार्ट होता है उस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द हॉलो, कि आप कहां से मिस होना स्टार्ट होते हो। टोटल तो आप x थे, उसके बाद इस पोर्शन से आप मिस होते हो अगर 1 डीप है। 2 डीप में आप थर्ड पोर्शन से मिस होना स्टार्ट होते हो। थर्ड डीप में आप फोर्थ पोर्शन से मिस होना स्टार्ट होते हो। इस क्वेश्चन में 5 डीप था, तो आप 6 पोर्शन से मिस होना स्टार्ट होते हो। और डीप का जो फंडा होता है वो बहुत सिंपल होता है। वो होता क्या है? x माइनस 2n। सिंपल सा है, वो क्या है? x माइनस 2n, n इज द नंबर ऑफ डीप। तो इस टाइप से क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में कभी भी दिखेंगे तो आप डेफिनेटली बना सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि हमें पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करना था, बट सिंपली अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करके इस क्वेश्चन को अ मिनट और 2 सॉल्व कर सकते थे। तो मैंने अपना ऑनेस्ट ट्राई दिया है इस क्वेश्चन को डिस्कस करने में। स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या मुझसे कहीं कनेक्ट हो तो वहां डिस्कस। आई होप इट इज ओके। मैं अनअकैडमी पे क्लासेस ले रहा हूं फॉर द कैट 2022 का इस बार का। अगर आप अनअकैडमी पे ज्वाइन करना चाहते हो तो यूज कर लो कूपन कोड KRME। Second information I want to say, I have started SSC CGL 2020 मेंस का बैच ऑन द एजुकेशन चैनल। इस बैच के लिए आपको एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यू कैन यूज कूपन कोड KRME एंड उसे यूज कर लो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अफोर्डेबल मैथ्स का बैच मैं लेके आ रहा हूं, उसकी भी अनाउंसमेंट बहुत जल्द हो जाएगी। अगर आप हमें अभी तक फॉलो नहीं करिए हो ऑन द सोशल हैंडल्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, फॉलो कर लीजिए, अपना बेस्ट दीजिए। मैं सिर्फ हम ये मैंने हर एक स्टेज पे अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। आप दो अपना बेस्ट एंड लेट्स क्रैक द एग्जामिनेशन विद द फ्लैक्सिब मार्क्स। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।